क्या आपको कभी अचानक तेज धड़कन, घबराहट, अंदर से बेचैनी महसूस होती है, जैसे कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन आपको वजह समझ नहीं आती? या फिर कोई छोटी-सी बात जैसे कि किसी से बात करना, भीड़ में जाना, मीटिंग अटेंड करना, ट्रेन पकड़ना आपको बहुत ज़्यादा नर्वस कर देता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे डेली लाइफ में कैसे एंग्जाइटी, घबराहट, नर्वसनेस और पैनिक अटैक से आप निपटें, सरल भाषा में आसान तरीकों के साथ। सबसे पहले समझते हैं एंग्जाइटी होती क्या है। एंग्जाइटी यानी चिंता, घबराहट, नर्वसनेस, ये एक नेचुरल रिएक्शन है। जब हमारा दिमाग किसी खतरे या अनिश्चितता को महसूस करता है तो वह शरीर को अलर्ट करता है। लेकिन जब यह अलर्ट बार बार बिना किसी खतरे के होने लगे तो ये हमारे शरीर को और थका देता है। इसके लक्षण हो सकते हैं दिल की धड़कन तेज होना, सांस फूलना, घबराहट आना, पसीना आना, नकारात्मक सोच, नींद ना आना। अगर यह बार बार बहुत तेज जब हो जाता है तब इसको हम पैनिक अटैक भी कहते हैं। क्या करें जब एंग्जाइटी या पैनिक अटैक आए? सबसे पहले आपको ये अपने आप को समझना है कि आप सुरक्षित हैं। यह केवल एक रिएक्शन है, कुछ समय के लिए है, फिर आप नॉर्मल हो जाएंगे। पहला आप काम करें, ग्राउंडिंग टेक्निक को आप प्रैक्टिस करें। 5 4 3 2 1। 5 चीज़ों को आप देखें, 4 चीज़ों को आप छुएं, 3 की आवाज़ सुने, 2 चीज़ों को आप सूंघें और 1 चीज़ का स्वाद लें। ऐसा आपको करने पर आप वापस प्रेजेंट में आप आ जाएंगे। जैसे ही आप वर्तमान में आएंगे, आपकी धड़कन, बेचैनी, नर्वसनेस, एंग्जाइटी आपकी सब अपने आप कम हो जाएगी। ये टेक्निक ग्राउंडिंग ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और काफ़ी इस पर रिसर्च हो चुकी है। दूसरी चीज़, आप गहरी सांस लें। 4 सेकंड तक आप सांस को लें, 6 सेकंड तक आप सांस को रोकें और 7 सेकंड धीरे धीरे आप सांस को छोड़ें। जैसे ही आप करेंगे आप देखेंगे कि आपकी दिल की धड़कन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी और आपकी बेचैनी, घबराहट भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ये भी एक बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है। तीसरी चीज़, पानी पिएं ठंडा, बैठ जाएं। शरीर को जब ठंडक मिलेगी, आराम मिलेगा तो डेफिनेटली आपकी नर्वसनेस पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए। आप कहिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ी देर में ये जो फेज़ है घबराहट का ये अपने आप दूर हो जाएगा। जैसे आप पॉजिटिव टॉक करेंगे इसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ने लग जाएगा। साथ ही आप फिज़िकल एक्टिविटी करिए, योग करिए, डांस करिए, म्यूज़िक आप सीखिए या आप म्यूज़िक सुनिए। जैसे आप करेंगे आपका जो कॉर्टिज़ोन हार्मोन है, जिसको कि आप स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, उसका लेवल बहुत कम हो जाएगा और आप धीरे धीरे नॉर्मल बिहेव करने लग जाएंगे। फिर आप जर्नलिंग करिए। मीन्स जर्नल लिखना, शाम को, रात को सोने से पहले आप अपने थॉट्स को लिखिए, आप अपने एक्सपीरियंसेस को लिखिए। ऐसा करने से आपको बहुत शांति मिलेगी और एंग्जाइटी पर इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। चौथी बात, मदद लीजिए। यदि आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप काउंसलर से, साइकोलॉजिस्ट से, थेरेपिस्ट से आप बात करिए, उनके आप कुछ सेशंस लीजिए। यदि आपको ज़्यादा दिक्कत है तो सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के सेशंस आप लीजिए 2-4। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इस बात को समझने के लिए कि ये आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक कोट आप याद रखिए, आपके विचार आपको कंट्रोल नहीं करते, आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। हीलिंग एक यात्रा है, लेकिन यह यात्रा पहले कदम से शुरू होती है।
आज वही पहला कदम आप उठाइए। इससे डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। यदि ये वीडियो आपके मददगार रहा हो तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।